नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 31 दिसंबर 2025 दिन बुधवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट है जी। चलिए दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 40 किलो के मन के रेट हैं। चलिए जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी की आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, कहाँ कहाँ के माल आए। योगेश शर्मा भाई साहब की दुकान पे जो रतन भाई साहब यहाँ पर बेच रहे जी। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार राणा जी। नमस्कार। कैसे हो जी रतन जी? बढ़िया जी बढ़िया। आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, माल कम नहीं लग रहा जी कुछ? राणा जी आज केवल 29 गाड़ी ताजा है। अच्छा जी। और 15 गाड़ी बैलेंस है, तो 55 गाड़ी का माल वैसे है और 8000 कट्टा खैरतल का है। अच्छा जी। हाँ जी। फिर तो कोई ज़्यादा नहीं जी। हाँ माल तो कम ही है जी और भाव भी ठीक है कुछ। अच्छा जी। हाँ 50 पैसे की तेजी मान के चलो आज। वाह जी वाह, अच्छे वाह जी। मालों में। ये गाड़ी कहाँ की जी, ये जो आई है गाड़ी है? ये नासिक जलगांव बेल्ट की गाड़ी है जी। ये हाँ ये कौन सा? जलगांव। हाँ ये जलगांव। ये जलगांव है जी ये? हाँ जी हाँ जी जलगांव। अच्छा जी। महाराष्ट्र। इसका क्या बाजार जी भाई साहब जी? राणा जी इसकी पोजीशन आप मान के चलिए, मंडी में हमारे यहाँ जलगांव के माल बिके हैं 22.5 रुपये से लेके और ऊपर में 25-26 रुपये तक। अच्छा जी। हाँ सुपर जो मोटे माल है वो 25-26, मीडियम माल 22, 22.5, 23-24 रुपये। ठीक है जी। और इसके अलावा जो नए गुजरात क्या रहे जी? अभी तो गुजरात की आवक कम है हमारे यहाँ, और गुजरात भी अगर आएगा तो आप मान के चलो 20 रुपये से 25 रुपये तक की उसी पोजीशन रहेगी। जो पूना के माल हैं आप वो समझ के चलिए, नीचे में 22 रुपये, ऊपर में 30 रुपये। जो नए वाले बढ़िया जी? हाँ जी नए वाले बढ़िया। जो ठीक है जी। अच्छे साइज़ वाले माल है 25 रुपये से 30 रुपये की पोजीशन, और मीडियम मुक्कल साइज़ है वो 22 रुपये से 25-26 रुपये तक। ठीक है जी। हाँ जी। और इसके अलावा जी अपना जो MP आ रहा जी आज मंडी में? हाँ राणा जी MP की भी नए मालों की थोड़ी बहुत आवक है। MP के नए मालों की आप पोजीशन समझे 20 रुपये से ऊपर में 27 रुपये तक। 20 से 27 रुपये। हाँ जी हाँ जी। और आज इनके क्या खुले जी, जो राजस्थान वाले कैरथल अलवर हाँ राजस्थान? कैरथल वाले भी अच्छी पोजीशन में गए हैं राणा जी। मान के चलो आप कैरथल के माल है 15 रुपये से ऊपर में 26-23 रुपये की पोजीशन। ठीक है जी। वहाँ माल वो है जी कम अब राजस्थान में? हाँ जी खैरतल मंडी में भी माल कम है। अच्छा खैरतल जी। मंडी में आप समझिए 5-7 हज़ार कट्टे की आवक होनी चाहिए सिर्फ? कल। हाँ जी कल केवल 8,000 कट्टा था वहाँ, आज 6-7 हज़ार कट्टा होगा। अच्छा जी। फिर तो कुछ भी नहीं जी, वो तो वहाँ वहाँ भी आधे घंटे का भी भोजन नहीं उनका तो? हाँ उनके लिए कुछ नहीं है जी। आवक वहाँ भी घट चुकी है। अच्छा जी। आवक दिल्ली भी घट चुकी है, आवक अलवर मंडी में भी घट चुकी है। अलवर में भी कम है जी माल? हाँ जी बिल्कुल। इसका प्रेशर टूटा है, इसके प्रेशर टूटने की वजह से थोड़े बहुत बाजार में तेजी बनी है। जो पीछे आपने 2-4 दिन में नोटिस करी होगी, 2-3 रुपए जो बाजार तेज हुआ है, सिर्फ यही कारण है। ठीक है जी। और इसका अभी थोड़ा और प्रेशर टूटेगा, जितना खैरतल अलवर का प्रेशर टूटेगा 1-8 रुपए की, फिर दोबारा इसमें तेजी बनेगी। इसमें जो दिशावर वाले MP राजस्थान और ये ना MP महाराष्ट्र और पुणे गुजरात में। हाँ जी। ठीक है जी। और जो वो खाते पीते करके माल आ रहे थे जो दूसरे इलाके चल रहे थे, जैसे अपना ये वो चामन वगैरह या दूसरे? वो पुराना आ रहा था जी नासिक का। नहीं, जो अभी ये नया माल चल रहा मोटे मोटे जो 75 फसल है इनकी, वो फिरोजपुर जीरका वगैरह है दूसरे? हाँ फिरोजपुर जिला तो इसमें खैरतल वाली गिनती में ले लेते हैं हम। अच्छा जी। वो भी इसी के अंदर ही है, 8,000 कट्टे के अंदर ही है मंडी में। ये नहीं लगा लो कि राजस्थान में तो कोई अराइवल बढ़ेगी नहीं जी नए में? अभी तो नए में नहीं बढ़ेगी जी। ठीक है जी। बाकी जब सिक्कर बेल्ट चालू होगी तभी आओगे इनकी आएंगी। अच्छा वो भी जी। आप मान के चलो 20-25 जनवरी के बाद आता है सिक्कर। ठीक है जी। हाँ जी हाँ जी। और आज पुराने की क्या रिपोर्ट? पुराने दोबारा नहीं आया जी अपने पास वो मोटे मोटे प्याज पुराना दोबारा? राणा जी थोड़ा सा यहाँ जो सप्लायर थे या जो मोटे के ग्राहक थे वो थोड़े से बैक स्टेप हो गए थे। कारण ये था कि उसके अंदर पूरे तरीके से जर्मिनेशन हो गई थी। जो दाना ऊपर जर्मिनेशन नहीं दिखा रहा था, लेकिन उसके अंदर हरा हरा प्याज निकलता था। ठीक है जी। जर्मिनेशन के कारण थोड़ा बैक स्टेप हो गया, उनके पड़ते खत्म हो गए। साउथ में अभी भी डिमांड है पुराने की। वहाँ तो जाके वो वैसे का वैसा रहेगा। हाँ जी और हाँ जी। जैसा आज दिल्ली का थोड़ा- तापमान है, धुंध हो रही है इतनी ठंड, यहाँ तो और जाम जाएगा जी वो। नॉर्थ इंडिया में आएगा तो जल्दी जर्मिनेशन बढ़ेगी, स्पीड ठीक है से जी। बढ़ेगी। अभी साउथ साइड इतनी ठंड है नहीं ना ही महाराष्ट्र साइड इतनी ठंड है। दिल्ली पुराना आएगा तो जर्मिनेशन फास्ट होगी, और पुराने की मार्केट भी डाउन हो गई पहले के ठीक है जी। मुकाबले। पुराने की मार्केट आप समझ के चलिए 20 रुपये से 25 रुपये लास्ट। 25 कोई बहुत अव्वल दर्जे की फुल मोटा माल आएगा तो लास्ट 20 रुपये से 25 रुपये की पोजीशन पुरानी। हाँ नया पूना का मोटा बम्पर माल आता है तो 25 रुपये से 30 रुपये की पोजीशन। ठीक है जी। हाँ और डिमांड पूरी है, फुल बम्पर साइज आएगा, स्पीड से बिकेगा।
यानी डिमांड जो पूरी अभी है। ये रेट चल रहे इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो माफक सिर के रेट है जी। बिल्कुल बिल्कुल खाने वाले के भी, बेचने वाले के भी, बिल्कुल, और बिल्कुल। जो अपना उगाने वाले के भी, सब के लिए जी। राणा जी, ये जो जनवरी और फेब का महीना है ये प्याज के लिए ठीक रहेगा। जिसके पास अच्छी प्याजें हैं साइज़ बनने दीजिए, जिसकी खेत में रहने दीजिए, एक पानी और दे दो, प्याज का साइज़ बढ़ने दीजिए। जैन फेब दोनों भाव ठीक रहे, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब नॉर्थ इंडिया में आपका दिसंबर ये खैरतल वाला प्याज कवर कर लेता है। अब यहाँ पर जैन और फेब पूरा दिशावर पे डिपेंड होना पड़ता है, गुजरात पे, महाराष्ट्र पे, एमपी पे। प्याज का भाव अच्छा रहेगा जैन फेब में। जिसके प्याज खेत में है रहने दीजिए, जिसका साइज बन रहा है आराम से लाइए, भाव रहेगा बरकरार। जैन फेब अच्छा भाव मिलेगा, सहज बना के जाए बस। हाँ जी, हाँ जी, साइज बना के लाओ, क्वालिटी बना के लाओ, ग्रेडिंग अच्छी करो, इज्जत से प्याज बिकेंगे जनवरी और फरवरी। ठीक है जी। हाँ जी। और अगले के लिए तो वही मुहिम चालू है जी कि कम लगाओ। और जो गावटी फसल जिसको हम बोलते हैं, जो स्टॉक वाली रहती है, उसको लिमिट में लगाइए, इज्जत से बिकेगा। आड़ती को भी व्यापार करने में मज़ा आएगा, किसान को भी बेचने में मज़ा आएगा, आगे ग्राहक को भी बेचने में मज़ा आएगा, खाने वाले को भी नज़ारा आएगा जी। बिल्कुल बिल्कुल। किसी चीज़ का एक्सेस हो जाता है ना जी, फिर उसकी कोई ना तो डिमांड रहती है ना इज्जत रहती है, कहने का मतलब। ठीक है जी। हाँ, अगर लिमिट में रहेगा, इज्जत से बिकेगा, अच्छे भाव मिलेंगे। 5 बीघा वाले 10 बीघा के पैसे ले जाएंगे। लिमिट में लगाना, बार बार यही रिक्वेस्ट है, पुराने वाले लिमिट में लगाना। एमपी वालों से खासकर रिक्वेस्ट है, लिमिट में ही प्याज लगाना, अच्छे भाव मिल जाएंगे। वरना प्याज का एरिया इतना बढ़ चुका है, आप ये सोचोगे मैंने 10 लगाई थी तो मैं 12 लगाऊंगा, साल ये भी बुरा रह एमपी जाएगा। के ऊपर ही डिपेंड है जी सारा खेल। सारा राणा जी, एक तो एमपी नॉर्थ इंडिया को ज़्यादा इफेक्ट करता है, महाराष्ट्र वालों को इतना फ़र्क नहीं पड़ता नॉर्थ इंडिया से, क्योंकि वो साउथ भी पकड़ लेते हैं और उनके लिए एक्सपोर्ट भी है। ठीक है जी। एमपी वालों को नॉर्थ इंडिया पकड़ना पड़ता है माल बेचने के लिए। क्रॉप ज़्यादा लगाएंगे, नॉर्थ इंडिया में राजस्थान भी आता है, एमपी भी आता है और आपका महाराष्ट्र भी आता है, तो इफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा। ठीक है जी। लिमिट में प्याज लगाओ, इज्जत से बिकेगा, अच्छे भाव रहेंगे। और बेलिमिट लगा तो पिछला साल एग्जाम्पल है, ठीक है जी। वही भाव रहेंगे, जैसे पिछला साल पिटा तो अगला साल भी। हाँ, समझ लो साल का आखिरी साल है, आखिरी दिन है, यही रिक्वेस्ट है कि इस साल बहुत नुकसान हुए हैं। 2025 को देख लो और उससे सबक सीख लो जी। बिल्कुल बिल्कुल, नए पुराने वालों को सबको नुकसान हुए हैं 2025 में। अब ये चीज़ें सीखो, प्याज क्रॉप कम लगाओ और दूसरी फसलें हैं। राणा जी, अभी मैं संडे के दिन हमारे यहाँ हरियाणा के पूर्व जल मंत्री हैं अभय सिंह यादव, मैं उनके भाई के घर पर गया था। एक उन्होंने पोली हाउस लगाया हुआ है 2 किले में, 2 एकड़ में पोली हाउस लगाया हुआ है उन्होंने। उसके अंदर एक लिली फ्लावर की क्रॉप होती है, उसका बीज बाहर से इंपोर्ट कराना पड़ता है। जो बोल दिया उसकी बीज की कीमत भी अच्छी होती है, अराउंड 25 रुपये से 30 रुपये का एक बीज होता है। केवल 3 महीने की क्रॉप है। 25 से 30 रुपये वाला बीज जब वो रेडी हो जाती है, उसकी पौधा रेडी हो जाता है, उसके अंदर करीबन 8 से 10 कली होती हैं फूल की, वो एज इट इज़ पौध उसकी बिक जाती है और वो 60 रुपये की बिकती है। कहने का मतलब आप 8 से 10 लाख रुपए की अगर लागत लगाते हो तो वो आपकी डबल होती है सिर्फ 3 महीने के पीरियड में। एक ये चीज़ मैंने बहुत अच्छी देखी किसानों को। और इंडिया में इतने आइटम हैं, आप प्याज को छोड़ो, आपके पास 10 बीघा जगह है, आप 5 बीघा में प्याज लगाओ। 5 बीघा में आप पोलिया उसमें एक से एक चीज होती है। 5 बीघा में आप एक्सपेरिमेंट करके देखो राणा जी, इतनी अच्छी क्रॉप है लिली फ्लावर की, आप 10 लाख के 20 लाख केवल 3 महीने में, बहुत अच्छी। यूट्यूब पे भी आप सर्च कर सकते हो, बहुत सारी बनी हुई है लिली फ्लावर की प्लांटेशन के लिए। हाँ, लागत लगती है लेकिन डबल है सिर्फ 3 महीने के पीरियड में। ठीक है, अच्छी डिमांड है, अच्छे रेट पर बिकता है। देखो इस चीज़ को और इस चीज़ पे भी आगे जाओ। और पोली हाउस में एक से एक चीज़ें हैं जी लगाने के लिए। ठीक है जी, वैसे भी है जी खेती में एक से एक कुछ ना कुछ लगाएंगे, बचेगा जी पैसा जी। जी जी। और इतने बड़े आदमी मैंने इतने डाउन टू अर्थ देखे कि वो लेबर के साथ बैठ के क्रॉप में लगे हुए हैं। उनके भाई जल मंत्री, 2 बेटे। लंबाई ज्यादा है जी बड़े में उनकी, हैं जी, लंबाई काफी है 10-12 फुट।
लंबाई 10-12 फुट किस चीज़ की जी? आपका भी इतने बड़े बड़े? नहीं, लंबाई तो उनकी वही 5.5-6 फीट है। अच्छा जी। मतलब ओहदे में बड़े आदमी, और अच्छा। वो भी क्रॉप की तरफ लगे हुए हैं। वो एक्चुअल में किसानों को एक अच्छा आइडिया देने के लिए उन्होंने एक क्रॉप लगाई, ठीक है जी। और बिल्कुल डाउन टू अर्थ हैं, बिल्कुल मतलब लेबर के साथ बैठ के वो क्रॉप को उसकी फिनिशिंग कर रहे थे, उसकी कटिंग करना। आश्चर्य होगा आपको, उनके 2 बेटे हैं, एक हरियाणा का चीफ सेक्रेटरी है, नायब सिंह सैनी के साथ बिल्कुल बराबर में बैठते हैं। ठीक है जी। दूसरा बेटा कमिश्नर है, 2 पुत्र वधू हैं, वो भी जज है। और उनके आप पिताजी मान लो क्रॉप में खुद हाथ बटा रहे हैं, सिर्फ किसानों को दिखाने के लिए कि आप ये सरसों बाजरा इन सब चीज़ों से हटकर इन चीज़ों पे आइए। 10 लाख वाली चीज़ 20 लाख रुपए में सिर्फ 3 महीने। राणा जी बहुत बड़ी बात है किसान बाकी वर्ग होती के है लिए। जो उससे चलेगा जी। 20 की लगाओगे तो 40 हो जाएगी। तो एक उनका संदेश था, वो काफ़ी लोगों को बताते हैं, बुलाकर दिखाते हैं कि ये क्रॉप है, ये लगानी चाहिए। ठीक है कोई किसानों को देखना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं राणा जी। पोली हाउस से आप कोई भी चीज़ अगेती लगा सकते हो, जैसे भिंडी है अगेती स्टार्टिंग टाइम सीडलेस में, खीरा 12 महीने चलता है उसमें। हाँ, और अच्छा रेट मिलता है। ठीक है जी। पोली हाउस भी एक अच्छा आइडिया है। प्याज के पीछे मत लगो। वो इस अमरूद बात में है, दम है कि 5 बीघा लगाएंगे जो 10 बीघा वाले, तो वो 5 बीघे में ही 10 बीघे के पैसे ले जाएंगे और चीज में भी बचेंगे जो। जी जी। ठीक है जी। और इतने बड़े आदमी जब इस लेवल पे काम कर रहे हैं तो आप भी थोड़ी सी मेहनत करो। थोड़ी सी लागत ज़रूर है स्टार्टिंग में। नहीं आपके पास 10 लाख की कुंजी, 5 लाख की लगा के देखो। 5 वाले आपके 3 महीने के अंदर। ठीक है जी। बहुत अच्छी क्रॉप है, कोई मेहनत नहीं है। आइडिया आपको लेना हो यूट्यूब पे सर्च कर लो, लिली फ्लावर प्लांटेशन, ठीक है जी। इजीली मिल जाएगा। एक से एक चीज़ें हैं राणा जी। प्याज आपके 10 बीघा ज़मीन है, 5 बीघा में प्याज लगाओ, 5 बीघा में अलग अलग फसलें लगाओ। ठीक है जी। और आजकल गवर्नमेंट, हर राज्य की गवर्नमेंट पोली हाउस पे 50% सब्सिडी देती है। ठीक है जी। जैसे 25 लाख रुपए की कॉस्ट आती है एक की लेबर, तो 12.5 लाख रुपए आपको गवर्नमेंट देगी। ठीक है जी। हाँ जी, हाँ। चलिए जी, धन्यवाद भाई साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मोबाइल नंबर भाई साहब जी? 7982426800। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जी। हाँ जी।